बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, आज हम क्लास 9 FPSC की बुक मैथ की बुक में पेज नंबर यूनिट 2 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक लॉगरिथम। अच्छा जी, लॉगरिथम करने से पहले आप इसके कुछ की पॉइंट्स नोट कर लें। जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको उसके की पॉइंट्स बताती रहूँगी। तो जी, सबसे पहले आप इसका एक की पॉइंट नोट कर लें, जो कि आगे वाली 2.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड है कि इफ़ डेसिमल पॉइंट इज़ मूव टू लेफ़्ट वैल्यू ऑफ n। अब n का मतलब है कि n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है। इज़ पॉजिटिव, कि अगर डेसिमल जो है वो मूव करेगा लेफ़्ट की तरफ तो आपकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अब जैसे कि आप लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, जैसे यहाँ से आप इसको इस डेसिमल को इधर की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, सही ना, क्योंकि आपको पता है ये लेफ़्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। तो जी, आप यहाँ से डेसिमल को अगर आप लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप इसकी जो है वो डेसिमल पॉइंट को कैसे शो करेंगे कि आपने इसकी पावर को, जो वो बता रहे हैं कि भाई इसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो पावर पॉजिटिव कैसे लिखते हैं कि 10⁻², 2 क्योंकि इसने यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ ट्रेवल किया है तो इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 2 होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब पावर लेफ़्ट की तरफ मूव होती है तो पावर जो होती है वो पॉजिटिव 2 होती है। पॉजिटिव 2 मीन्स यानी कि जितने डिजिट्स वो आगे बढ़ता जाएगा, अब फर्ज करें यहाँ पर एक और नंबर होता तो वो फिर एक और डिजिट आगे बढ़ जाता, यानी हमारे पास नंबर के हम दो नंबर के बिटवीन में जो है वो डेसिमल को ट्रेवल करते हैं या उसको शिफ्ट करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख लें कि इफ़ डेसिमल पॉइंट इज़ मूव टू राइट द वैल्यू ऑफ n इज़ नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़ीरो है, हम ज़ीरो के बाद नंबर डेसिमल को लेकर नहीं आते। डेसिमल हमेशा किसी एक डिजिट, कोई ऐसा फिक्स डिजिट होता है जो कि 1 to 9 होना चाहिए, यानी कि पहला नंबर परफेक्ट नंबर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी 1 to 9 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या लेकर आएंगे, डेसिमल को हम 5 के बाद लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो जब हम 5 के बाद लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा कि डेसिमल की पावर जो हम कैसे शो करेंगे कि वो हो जाएगी 10 और 10 की पावर -2, क्योंकि हमने इसको राइट की तरफ ट्रेवल करवाया। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात और नोट डाउन कर लें आप लोग कि फ़र्ज़ करें ये नंबर है 0.05, सही है ना। अच्छा, उसके बाद है 432, लेकिन अगर यहाँ पर 0 है और फिर है 43, ठीक है ना, तो आप जो है वो बच्चे वो इस बात पे कंफ्यूज नहीं जाएगा कि हमने अब यहाँ से अगर हमने यहाँ पर इसको शिफ्ट किया तो फिर यहाँ पर 0 आ रहा है, तो क्या फिर ये इन दो नंबरों के बीच में आएगा? तो ऐसी बात नहीं है, बस हम पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं 0, यानी स्टार्ट में 0 और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 0 और नंबर के बीच में नहीं लगाना है। ऐसे तो फिर ये 0.05 भी है, सही ना, 2 0 के बिटवीन में 0 भी एक नंबर होता है। यानी कि पहला कोई नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि 1 to 9, यानी 1 से लेकर 9 तक का वो नंबर हो, उस तक हम उस नंबर को लेकर उस डेसिमल को लेकर आते हैं। फिर उसके बाद भले से यहाँ पर 0 है या कोई और नंबर होता है, सो ऑन जो भी होता है, यानी कि आपको पहला नंबर परफेक्ट लेना होता है, उसके बाद आप उस डेसिमल को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, सही ना। इस तरीके से उसकी पावर हम बनाते हैं। अब आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज हो जाएगी आपको ये चीज़ इंशाल्लाह समझ में आती जाएगी। अच्छा जी, इसमें एक तो दो चीज़ आपको ये नोट डाउन करनी थी कि आपको पावर कैसे करनी होती है, कि जब पावर जो होती है वो लेफ़्ट की तरफ मूव होती है तो वो पॉजिटिव होता है उसका साइन, और जब वो राइट की तरफ मूव होती है तो उसका साइन नेगेटिव होता है। अब इसमें दो बातें और मज़ीद हैं इस एक्सरसाइज में कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं। तो देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि मास, अब यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको शो करें कि मास ऑफ यूरेनस है और यूरेनस की जो है वो वेट कितना है, 87 ट्रिलियन kg, सही है ना। ए जो यूरेनियम का मास है, तो यूरेनस का मास जो है वो कितना है, 87 ट्रिलियन kg है। अब आप इसको अगर ऐसे नंबर में लिखें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 87 फॉलोड बाय 87, ये रहा 87 फॉलोड बाय ट्रिलियन kg में कितने ज़ीरो आते हैं, 24 ज़ीरो आते हैं, 24 ज़ीरो, यानी 87 के बाद हमने यहाँ पे कितने लगाए, 12 ये ज़ीरो है, 12 ये ज़ीरो, तो टोटल कितने हो गए, 24 ज़ीरो। तो इस फॉर्म में लिखने को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, इस फॉर्म को लिखने को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखा जाता है
कि अब इसी यूरेनस के मास को हमने कैसे लिखना है कि यूरेनस का मास अब आपको पता है 87 और उसके बाद 12 जीरो इधर 12 जीरो इधर, तो ये इस तरीके लिखना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म का आगे सही है ना। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में या जहाँ पर हमें पावर बतानी होती है तो हमें वहाँ पर डेसिमल शो करना पड़ता है। और डेसिमल कहाँ पे शो होता है? दो नंबरों के बिटवीन में, यानी 87 है तो 87 के बीच में हमने पॉइंट लगा दिया। अब जब 8.7 है रेज टू पावर 10 हमने यहाँ पर लिखी है, उसके बाद हमने कितना लगा दिए यहाँ पर 24 जीरो लगा दिए, 24 जीरो लगा दिए, ये 10 ये रहा। अब यहाँ पर ये क्या है 8.7 है मल्टीप्लाइड 10 की पावर, ये 10 ये रहा 10 की पावर, क्योंकि हमें 10 के ऊपर पावर शो करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये 10 है और 10, अच्छा जी अब आपने यहाँ पर ये तो 24 जीरो गए, 24 जीरो। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे 25 कैसे आ गया? तो 24 जीरो तो ये थे, एक नंबर जब हमने यहाँ से यहाँ पर, यानी एक नंबर यहाँ से यहाँ पर हमने इसको किया है। जब कहीं पर भी कोई नंबर में पॉइंट नहीं होता, जैसे 87 था एक फिक्स नंबर था, 87 में कहीं पर भी पॉइंट नहीं, तो इसका मतलब क्या है वो पॉइंट जो है वो एंड में है जो कि नज़र नहीं आ रहा होता। तो हमने क्या करना होता है, हमेशा इस तरफ की इस साइड को हमने डेसिमल ट्रेवल करवाना होता है, एंड से हमें लेकर आना होता है नंबर के बीच में। अब यहाँ पे थे ही दो नंबर, तो हमने क्या किया 8 और 7 के बीच में वो पॉइंट लगा दिया। तो इस तरह क्या हुआ 24 तो ज़ीरो थे, 24 और एक यहाँ से जब नंबर आया तो ये क्या हो गया 25 बन गया। इस तरह से इसकी साइंटिफिक नोटेशन में क्या बनाई 8.7 रेज़्ड टू पावर 25 kg, ठीक है जी। अच्छा जी अब हमने क्या करना है अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है। तो 2.1 में है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी अब आपको ये जो क्वेश्चन दिए हुए इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने इसको बताना है। अब आपका क्वेश्चन है 0.00053407। अब आपको मैंने अभी बताया था की पॉइंट्स में कि जो होता है अगर ये डेसिमल जो है, डेसिमल अगर राइट की तरफ मूव करेगा तो क्या आएगा, पावर उसकी माइनस में आएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसके जो है वो वैल्यू काउंट करते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब है नंबर जो डेसिमल जो है वो 5 के बाद आएगा कहीं पर, यानी कि 5 क्योंकि नंबर है फिक्स नंबर है, 5 के बाद वो हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे। तो क्या होगा कि डेसिमल ने कितने डिजिट ट्रैवल किया है 1 2 3 4 डिजिट इसने ट्रैवल किया। तो आपके पास फिर जो है साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनेगी, ये बन जाएगी 5 पॉइंट, यानी 5 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 5.3407 रेज़्ड टू पावर, क्योंकि 4 डिजिट ट्रैवल किए हैं इसने राइट तरफ, तो राइट तरफ जो पावर होती है वो माइनस होती है, तो वो क्या हो जाएगा -4, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं 5340000 5 0 है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पीछे के पॉइंट्स बताए कि जब कहीं पर भी कोई वैल्यू दी हुई हो और उसमें पॉइंट ना हो तो आप वो समझ जाए कि वो पॉइंट कहाँ है, एंड में। अब आप उसको क्या करना है, फर्स्ट नंबर के पास लेकर जाना है, सही है, फर्स्ट नंबर के पास लेकर जाना है। तो आप इसको कितने डिजिट ट्रेवल कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट इसने ट्रैवल किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.34। उसके बाद जितने भी जीरो थे आपने सारे जीरो लगा दिए। अब आपने क्या 7 डिजिट उसने ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे जब उसने लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल किया तो उसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 7, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो डेसिमल लगा इसको हमने क्या करना है लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ ट्रैवल करवाना है। तो अब यहाँ पर नंबर हमारे पास फिक्स नंबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 2, उससे पहले कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है। उसके बाद फिक्स नंबर है 1, तो वो क्या कितने डिजिट हो गए 11 डिजिट हो गए। तो ये जब जो है डेसिमल ट्रेवल करके 1 के पास आएगा तो 1 पॉइंट रेज़्ड पावर 10 की पावर -11 होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ये जो है वो लेफ़्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ये भी राइट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा जी अब यहाँ पर हमारे पास है 2.5326, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर जो है वो किस उसमें लिखा हुआ है, स्टाइल में लिखा हुआ है, ये तो डायरेक्ट ही साइंटिफिक नोटेशन में यानी कि डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में देना है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि ना तो हमें यहाँ पर डेसिमल को ना राइट पे ट्रेवल करवाना है ना लेफ़्ट पे ट्रेवल करवाना है, क्योंकि ये बिल्कुल सही जगह पर पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि 2 नंबर के बिटवीन में, सही है जी।
तो इसको हमने क्या करना होता है, जब नंबर डेसिमल को हमने ना लेफ़्ट ट्रेवल करवाना है ना राइट पे ट्रेवल करवाना है, तो फिर इसकी पावर कैसे बनती है 2.5326 रेज़ पावर 10 की पावर 0, क्योंकि हमने डेसिमल को कहीं पर भी मूव नहीं करवाया। मगर क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में साइंटिफिक नोटेशन बतानी, तो साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 की पावर पे हमें शो करना पड़ता है डेसिमल की जो उसकी पोजीशन की चेंजिंग है। ठीक है, यहाँ पे उसने कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो वो है 10 की पावर 0। अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने इसको चेंज करना है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वो था साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना। साइंटिफिक नोटेशन में यानी कि उसकी पावर आपको 10 के पर शो करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन में हमें सिंपल फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 9.067 रेज़ पावर 10 की -5। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि -5 है। आपने पीछे लेफ़्ट और राइट का देखा है कि जब पावर जो होती है वो लेफ़्ट की तरफ जाती है, यानी कि इस तरफ जाएगी पावर, तो उसके पर पावर आती है पॉजिटिव, और जब राइट की तरफ आ रहा होता है तो उसकी पावर होती है माइनस। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब आप ये देख रहे हैं कि है 9.067 रेज़ पावर 10 -5। तो अब आपको ने क्या करना है कि ये जो -5 की पावर है, अब आप देख रहे हैं राइट की तरफ जब आता है, यानी कि राइट की तरफ जब आते हैं तो माइनस साइन लगता है। इसका मतलब है कि यहाँ से माइनस, यानी कि इतने डिजिट जो थे वो कम किए गए, कम करके लिखे गए, क्योंकि अगर इससे पहले कोई नंबर होते तो जब हम उधर से डेसिमल इधर शिफ्ट कर रहे होते तो उसकी जो पावर है वो -5 बनती। तो इसका क्या मतलब है कि हमने डेसिमल को इस तरफ लेकर जाना है, इस तरफ लेकर जाना है। अब मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, तो फिर आपको सही से इसको समझ में आएगा। अब यहाँ पे नंबर क्या है 9067। हमें ये फिक्स नंबर तो वैसे वैसे लिख देना है, हमें लिखना है 9067, सही ना। अब 9 के पास जब एक डेसिमल आ रहा है तो इसका मतलब है कि 1 हम इसको काउंट करेंगे, यानी हम 9 को काउंट करेंगे 1, उससे पहले हम 4 0 लगा देंगे। 4 0 लगाया तो ये तरह, और उसके बाद हमने डेसिमल लगाया, उसके बाद पॉइंट लगाया, 0 लगाया, तो ये क्या है, ये इसको मतलब पॉइंट यहाँ पर है। अब आप ये देखें, जब इससे पहले 4 0, ये एक 9 5वां डिजिट 9 है, तो जब ये इधर से इधर जाएगा, फिर वही बात, अब आप ये देखें राइट की तरफ जाएगा, तो हमने फिर उस वक्त क्या करना होता है, पावर जो होती है वो माइनस में शो करनी पड़ती है। तो हम क्या लिख देंगे इसको 9.067 रेज़ टू पावर -5, इस तरीके से हम लिखेंगे ना। तो अब आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि हमें इस स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या करना होता है, हमें इसके उलट चलना पड़ता है। यानी कि जो हमारे ये रूल है, रूल तो यही रहेगा कि जब डेसिमल जो है वो ट्रैवल करेगा लेफ़्ट की तरफ तो पॉजिटिव साइन बनेगा, डेसिमल जब ट्रैवल करेगा राइट की तरफ तो माइनस साइन बनेगा। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें तो इसमें 0 को शो करना नहीं, यानी हमें इस पावर को हमें बताना है, तो हमने क्या करना पड़ता है, इसी के अगेंस्ट चलना पड़ता है। यानी अगर जो है 9 इसके से 9 हमारे पास डिजिट है एक, उससे पहले हमने 4 डिजिट और लगाने हैं जो कि 0 होंगे, उससे पहले हमने डेसिमल लगाना है, उसके बाद फिर हमें देखना पड़ती है उसकी फाइनल शक्ल देखनी पड़ती है। कि जाहिर बात है जब हम इससे 4 ये डिजिट और एक नवा 9 जो है वो 5वां है, तो जब यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5वां डिजिट बनेगा, और यहाँ पे जब राइट तरफ ट्रेवल करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको इस शक्ल में लिखना है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी आप ये देख रहे हैं कि इस पे है 5.64 रेज़ पावर 10 की 0। अब आप ये देख रहे हैं कि 10 के और जब 0 पावर है, इसका मतलब है कि डेसिमल अपनी जगह से हिला ही नहीं है, ना लेफ़्ट हुआ है ना राइट हुआ है, तो हमने क्या लिखना है, एज इट इज़ 5.64 लिख देना है, और ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन बन गया है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है तीसरा सवाल, और ये है 6.53 रेज़ पावर 10 - 6। फिर वही बात है, -6 है, इसका मतलब क्या है कि वो डेसिमल जो है वो कहाँ से आया है, हमारे पास लेफ़्ट की तरफ से कहीं से आएगा राइट की तरफ, जिसकी पावर बनेगी माइनस। इसका मतलब है कि 6 नंबर से पहले कितने 5 डिजिट और होने चाहिए, क्योंकि 6 तो एक और डिजिट, एक प्लस करके डिजिट होगा ना, तो 6 में से 6 जो है वो एक डिजिट है, इसका मतलब इससे पहले 5 0 लगेंगे।
5 0 लगा के फिर 5 पॉइंट लगाएंगे और फिर 0 लगाएंगे। अब ये पॉइंट जब ट्रैवल करेगा 6 की तरफ तो कितने डिजिट बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से जब ये ट्रैवल करके इधर आएगा तो इसकी पावर बन जाएगी -6। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पास है 3.1415 रेज़ टू पावर 9। अब यहाँ पर आप ये देख लें कि ये पॉजिटिव 9 है, इसका मतलब है कि लेफ़्ट की तरफ से आया है, सही है ना। पावर जो है वो लेफ़्ट की तरफ जाएगी। अब लेफ़्ट तो आपको पता है कि लेफ़्ट में जो है वो चीज़ें क्या कैसे होती हैं कि जब इधर से इधर चीज़ ट्रैवल करती है, सही है ना, इधर से इधर चीज़ ट्रैवल करेगी। इससे क्या मतलब है कि हमने क्या करना है कि 3 तो एक नंबर है, लेकिन हमें अभी 3 को काउंट नहीं करना। 3 के पास क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 डिजिट्स हैं इस, और टोटल हमारे पास 9 होनी चाहिए क्योंकि 10 की पावर 9 है। अब यहाँ पे 4 डिजिट है तो हमने कितने करना है, 5 0 और लगा दिए हमने इसकी तरफ। क्या बन गया, 1 2 3 4 5। आपने 1 से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर है, इसका मतलब है कि ये ऐसी शक्ल है, जब आपको पता है, मैंने ये आपको पहले बताया कि जब कहीं पर भी कोई नंबर नहीं डेसिमल नहीं होता, इसका मतलब वो एंड में होता है। जब डेसिमल एंड में और उसको लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कराते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पहले डिजिट के पास लेकर जाते हैं। ये पहला डिजिट क्या बन गया, 3 है। 3 और 1 के बीच में हमने डेसिमल लगाना है, तो कितने नंबर हमारे पास हमने क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 हमने डेसिमल डिजिट्स क्रॉस करके डेसिमल को यहाँ पे लगाए। और जब कोई भी डेसिमल जो होता है वो लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल करता है तो उसकी पावर प्लस होती है, इसलिए इसकी पावर प्लस है, और इसके जो है वो पावर प्लस और डेसिमल के और लॉगरिथम का इसका रेशो जो है वो 9 आए। ठीक है जी। इस तरीके से हमारा ये 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।